अस्सलाम वालेकुम। आज हम आइनी तवाज़ुन में नमकियात की आपाशीदगी का आगे का पोर्शन देख रहे हैं। नमकियात की आपाशीदगी में इसके पहले के लेक्चर में हमने दो तरह के नमक देखे हैं। एक ताकतवर तेज़ाब और ताकतवर असास के नमक की आपाशीदगी, जिसमें हमने मिसाल ली थी सोडियम क्लोराइड, और दूसरा ताकतवर तेज़ाब और कमज़ोर असास के नमक की आपाशीदगी, जिसमें हमने मिसाल ली थी कॉपर सल्फेट। दो किस्म के नमक हमारे हो गए। आज हम तीसरी किस्म का नमक ले रहे हैं और वो है कमज़ोर तेज़ाब और ताकतवर असास के नमक की आबपाशीदगी। तेज़ाब कमज़ोर रहेगा और असास ताकतवर रहेगा। यहाँ हम मिसाल लेने वाले हैं सोडियम एसीटेट, ज़ाब्ता CH3COONA। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको लिखाऊं। कमज़ोर तेज़ाब और ताकतवर असास के नमक का आबी महलूल ये असासी नोयत रखता है। वजाहत दीजिए। या फिर आपको इसमें पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर या आपको एग्जाम्पल लेकर पूछी जाती है। सोडियम एसीटेट का आबी महलूल असासी नोयत रखता है। वजाहत दीजिए। ध्यान से सवालात की तरफ देखिए। ये हमारा तीसरे किस्म का नमक है, कमज़ोर तेज़ाब और ताकतवर असास का नमक। आपको याद है बच्चों, मैंने आपको आपाशीदगी की तारीफ़ दी थी। ऐसा अमल जिसमें नमक के मुस्बत अयान या मनफी अयान या दोनों ये पानी से अमल करके तेज़ाबी या असासी या मोतदिल महलूल तैयार करते हैं, उसको हम नमकियात की आपाशीदगी कहते हैं। यहाँ हमने कौन सा नमक लिया है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ये नमक किससे बना है? कमज़ोर तेज़ाब। कौन सा तेज़ाब? एसिटिक एसिड। ज़ाब्ता इसका CH3COOH। और ताकतवर असास इसका ज़ाब्ता NaOH का नमक है। अब ये नमक है तो आबी महलूल में इसका क्या होगा? इसका मुकम्मल इफ्तिराक होगा। लिहाजा आबी महलूल में इसका मुकम्मल इफ्तिराक होता है। मुकम्मल इफ्तिराक होता है। देखिए कैसे होगा। CH3COOH
ए क्यों? हमने इसको पानी में डाला है। मुकम्मिल इफ्तिराक, ये जो अलामत है इस तरह से तीर का निशान लगाएंगे हम एक ही सिमत में। CH3COO माइनस AQ प्लस Na प्लस AQ। ध्यान से देखिए, Na प्लस ये पानी से अमल करने की सलाहियत नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अगर ये पानी से अमल करता भी है तो क्या तैयार करेगा? NaOH। NaOH क्या है? ताकतवर बर्फगुजार सोडियम हाइड्रोक्साइड, ताकतवर असास है, तो जाहिर है इसका फिर से मुकम्मल इफ्तिराक हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा फिर पानी से कौन अमल करेगा? CH3COO माइनस। तो हम बता देंगे यहाँ Na प्लस आयन ये पानी से अमल करने की सलाहियत नहीं रखते। ये आयन पानी से अमल करने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि अगर अमल करते भी हैं तो क्या तैयार करेंगे? ताकतवर असास NaOH तैयार करते हैं। अब जब असास ताकतवर है तो आबी महलूल में कैसा हो जाएगा? इसका मुकम्मिल इफ्तिराक होता है, जिसका फिर आबी महलूल में मुकम्मिल इफ्तिराक होता है। तो फिर कौन पानी से अमल करते हैं? एसीटेट आयन। इसलिए नमक के मनफी आयन कौन से? CH3COO माइनस, ये पानी से अमल करके क्या देंगे? एसिटिक एसिड। और साथ में OH माइनस आयन। ध्यान से देखो बच्चों, CH3COO माइनस ये पानी से अमल कर रहे, तो ये दोनों सिमतों में रहेगा आयनी तवाज़ुन, क्योंकि यहाँ जो तेज़ाब तैयार हो रहा है वो कमज़ोर। CH3COO माइनस पानी का H प्लस ले लेगा और क्या तैयार करेगा? CH3COOH प्लस OH माइनस, ये ज़ायद तादाद में। अब देखिए, महलूल में OH माइनस है तो इसकी मौजूदगी क्या ज़ाहिर करती है? कि महलूल जो है वो असासी है। असास में अगर हम सुर्ख लिटमस डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ध्यान से देखिए कि सोडियम एसीटेट का आबी महलूल असासी नोयत रखता है। सोडियम एसीटेट का आबी महलूल असासी नोयत क्यों रखता है? क्योंकि इसमें ज़ायद OH माइनस आयन तैयार हुए। ठीक है, ओके बच्चे, महलूल में ज़ायद OH माइनस आयन है जो क्या ज़ाहिर करते हैं? जो ज़ाहिर करते हैं कि महलूल कैसे है? असासी है। और इसमें सुर्ख लिटमस कागज़ कैसे हो जाता है? नीला। OH माइनस आयन की मौजूदगी महलूल को कैसे करती है? असासी बना देती है। यानी अगर हम सोडियम एसीटेट को पानी में डालते हैं
तो कमज़ोर तेज़ाब CH3COOH तैयार होता है। Na+ जो पानी से अमल करने की सलाहियत नहीं रखते, और OH-। ध्यान से देखो बच्चों, जायद हैं ये। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ आप याद रख सकते हो, हमने अभी तक 3 तरह के नमकियात की आपाशीदगी देखी। सबसे पहले हमने देखा ताकतवर तेज़ाब और ताकतवर असास का नमक। मिसाल हमने क्या ली? सोडियम क्लोराइड। हमने कहा ताकतवर तेज़ाब और ताकतवर असास के महलूल का जो नमक है, ताकतवर तेज़ाब और ताकतवर असास का जो नमक है, उसकी आपाशीदगी नहीं होती, क्योंकि महलूल में ये दोनों ताकतवर तेज़ाब भी और ताकतवर असास भी, ये दोनों ताकतवर बरगुजार है। दोनों का मुकम्मल इफ्तराक होता है। जो आमिल अशिया है वही हासिल अशिया रहते हैं। इसलिए हमने कहा है कि इसकी आपाशीदगी नहीं होती, और जितने H+ आयन है उतने OH- आयन है। लिहाजा महलूल कैसा है? मोतदिल है। तो नोट में आप सबसे पहला पॉइंट ये याद रख सकते हो, ताकतवर तेज़ाब और ताकतवर असास का आबी महलूल कैसी नौइयत रखता है? मोतदिल। अच्छे से समझ में आ गया आपको कि क्यों मोतदिल रखता है। पिछले पीरियड में हमने 2 नमक देखे थे। पिछले पीरियड में हमने ये भी नमक देखा था, ताकतवर तेज़ाब और कमज़ोर असास। यहाँ मिसाल हमने कौन सी ली थी? कॉपर सल्फेट की। आपको याद है कॉपर सल्फेट में जो SO4- है, वो आबी महलूल में H2SO4 तैयार करता है, जो ताकतवर बरगुजार है, उसका मुकम्मल इफ्तिराक होता है। लिहाजा इसकी आपाशीदगी नहीं होती। जो इसमें कॉपर है Cu++, वो मुस्बत अयान पानी से अमल करके आपको CuOH टेकन ट्वाइस देते हैं, और महलूल में ज़ायद तादाद में H3O+ आयन रहते हैं। लिहाजा हमने कहा था कि महलूल जो है वो तेज़ाबी नोयत का है। ध्यान से देखें, ताकतवर तेज़ाब और कमज़ोर असास का आबी महलूल तेज़ाबी नोयत रखता है। जो इंट्रेंस वाले बच्चे हैं, ये पॉइंट पर पूरा ध्यान दें। तीसरा, अभी आज का हमारा क्या? कमज़ोर तेज़ाब और ताकतवर असास, तीसरे किस्म का नमक का आबी महलूल। अभी हमने देखा कैसी नोयत रखता है? असासी। किसकी वजह से? ज़ायद OH- की वजह से। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये 3 पॉइंट याद रखिए। आप किसी भी नमक के बारे में बात कर सकेंगे। ये 3 पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए। अब आपकी टेक्स्ट बुक में कैन यू टेल दिस, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है। आप देखिए, अमोनियम क्लोराइड का आबी महलूल तेज़ाबी, जबकि पोटाशियम फॉर्मेट HCOO का आबी महलूल असासी नोयत रखता है। वजाहत दीजिए। बहुत आसान है, जैसे हमने देखा था वही है इसमें। अमोनियम क्लोराइड, यहाँ तेज़ाब कैसे है? ताकतवर असास है।
सॉरी, तेज़ाब कैसा है? ताकतवर है। और असास कैसा है? कमज़ोर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कमज़ोर असास है। क्लोराइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ताकतवर तेज़ाब है। पीछे बार हमने कॉपर सल्फेट लिया था, ये उसी की मिसाल है। HCOO पोटाशियम फॉर्मेट, HCOO फॉर्मिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ताकतवर असास कमज़ोर तेज़ाब। ये अभी जो हमने देखा वही नमक है। ध्यान से तो आप एक्सप्लेनेशन देना। अमोनियम क्लोराइड का आबी महलूल तेज़ाबी, जबकि HCOO का आबी महलूल असासी नोयत रखता है। अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका पेज नंबर 33 है। अब हम चौथा नमक देखने वाले हैं। पेज नंबर 34। चौथे किस्म का नमक, कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास का नमक। जब मैंने समझाते वक्त आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी, आपको याद होगा, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, अब हम एक जनरल एग्ज़ाम्पल लेकर बात करेंगे। BA कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास का नमक हमने लिया है BA। जब पानी में हल किया जाता है तो इसका मुकम्मल इफ्तिराक होता है। नमक का तो मुकम्मल इफ्तिराक होगा, और नतीजे में क्या मिलेगा? वो तेज़ाब और असास जिनसे मिलकर ये बना होता है। यानी नतीजे में कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास हासिल होते हैं। देखिए, मैं BA इस नमक को पानी में डाल रही हूँ। 1 क्यूब पानी, एक ही सिम तीर का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो है कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास का नमक है। लेकिन नमक का तो मुकम्मल इफ्तिराक होता है, B+AQ और A-AQ। ठीक है, अब यहाँ नमक के दोनों आयन पानी से अमल करते हैं। दोनों कौन कौन से? मुस्बत और मनफी। ये दोनों पानी से अमल कर रहे, और अमल करने के बाद आपको क्या दे रहे? अमल करने के बाद आपको दे रहे BOH जो कि कमज़ोर असास है, और आपको दे रहे HA जो क्या है? कमज़ोर तेज़ाब है। ध्यान से देखिए। अब ये जो आबी महलूल है, आया ये तेज़ाबी है, आया ये असासी है, आया ये मोतदिल है। ये दोनों, ये जो तीनों बातें हैं, ये किस बात पर मुनहसर रहती है? तेज़ाब और असास की रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी दोनों की निस्बती ताकत।
ऑफ कोर्स दोनों कमज़ोर कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर कमज़ोर में से भी कोई एक तो थोड़ा सा ताकतवर होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम रिलेटिव स्ट्रेंथ, निस्बती ताकत। ठीक है, या मवाज़नाती ताकत ऐसा हम कहेंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ तेज़ाब और असास दोनों कमज़ोर हैं, लिहाजा इन दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ की बिना पर महलूल तेज़ाबी हो सकता है या असासी हो सकता है या फिर मोतदिल हो सकता है। और बच्चों, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे? ये हम इफ्तिराक़ मुस्तकिल की बेसिस पर निकालते हैं। हमने इफ्तिराक़ मुस्तकिल पढ़ा है। कैसे? जैसे के ए ग्रेटर देन के बी। देखो बच्चों बहुत ध्यान से, तेज़ाब भी कमज़ोर है और असास भी कमज़ोर है। कमज़ोर कमज़ोर में भी ये जो तेज़ाब है ये थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर है बनिस्बत इस असास के। तो के ए इज़ ग्रेटर देन के बी। अगर ऐसा है तो चूँकि तेज़ाब थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर है, लिहाजा महलूल कैसा होगा? लिहाजा महलूल तेज़ाबी होगा। ध्यान से देखिए, ये पहली केस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है, डिटेल में अपने को लेना है। दूसरी केस कैसी रहेगी? के ए लेस देन के बी। ऑफ कोर्स दोनों भी कमज़ोर है, लेकिन यहाँ के ए लेस देन के बी यानी कमज़ोर कमज़ोर में भी ये और ज़्यादा कमज़ोर है, ये थोड़ा सा इसकी बनिस्बत ज़्यादा ताकतवर है, यानी असास ताकतवर है बनिस्बत कमज़ोर के थोड़ा सा। तो फिर क्या होगा? क्योंकि असास थोड़ा सा ताकतवर है, लिहाजा महलूल असासी होगा। समझने की कोशिश करो बच्चों, महलूल कैसा होगा? असासी होगा। और तीसरी एक केस मैं आपको बताती हूँ, जो हमने उस दिन पहले दिन जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपाशिदगी की तारीफ़ दी थी, उस वक्त 3 मिसालें लेकर समझाई थी अमोनियम एसीटेट की। और उस केस में मैंने आपको बताया था कि के ए इज़ इक्वल टू के बी, यानी जितना के ए है उतना के बी है, यानी ये कमज़ोर तेज़ाब है, कमज़ोर असास है, और दोनों की जो स्ट्रेंथ है उतनी ही है। अगर दोनों की स्ट्रेंथ उतनी ही है तो महलूल कैसा होगा? महलूल मोतदिल होगा। महलूल कैसा होगा? महलूल मोतदिल होगा। अब हम एक केस उठाते हैं बच्चों इसमें से, और वो केस हम उठा रहे के ए ग्रेटर देन के बी। के ए ग्रेटर देन के बी, ये हम केस इसमें से एक केस उठा रहे। समझ रहे हो आप अच्छे से? और इसमें हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे। कौन सी एग्जाम्पल? अमोनियम फ्लोराइड। तो क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन अमोनियम फ्लोराइड का आबी महलूल तेज़ाबी नोयत रखता है। वजाहत दीजिए। अमोनियम फ्लोराइड NH4F। बच्चों ये नमक किस किस का है? HF, जो कि कमज़ोर तेज़ाब है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कमज़ोर असास है। ठीक है, अमोनियम फ्लोराइड ये कमज़ोर तेज़ाब HF और कमज़ोर असास
कौन सा? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नमक है। देखो रे बच्चों, ये कमज़ोर तेज़ाब HF, इसके लिए Ka की कीमत क्या है? इसके लिए Ka की कीमत आपको दी है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। कमज़ोर असास NH4OH, इसके लिए Kb की कीमत आपको दी है क्या? 1.8 इंटू 10⁻⁵। इन दोनों का मवाजना करो। 10⁻⁴, ये वाली फिगर बड़ी है, समझ रहे हो? 10⁻⁵ ये फिगर छोटी है, और माइनस माइनस जहन में लाओ। यानी यहाँ क्या है? यानी यहाँ आप देख रहे हो कि ए बड़ा है Kb से, Ka बड़ा है Kb से। अब हम इसको पानी में हल करते हैं। जब अमोनियम फ्लोराइड को पानी में हल किया जाता है तो इसकी आपाशिदगी कैसी होती है? ध्यान से देखिए, अमोनियम आयन और फ्लोराइड आयन इन दोनों में हो जाती है। ये दोनों आयन पानी से अमल करते हैं। अमल करने के बाद आपको क्या देते हैं? अमल करने के बाद आपको देते हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या देते हैं? HF। ये कमज़ोर तेज़ाब है, ये कमज़ोर असास है। अच्छे से देखो, ध्यान से देखो बच्चों। दोनों भी आयन पानी से अमल करते हैं। यहाँ दोनों आयन पानी से अमल करते हैं। NH4 प्लस AQ प्लस H2O लिक्विड इज इक्वल टू NH4OH AQ प्लस H3O प्लस AQ। यानी पानी के कितने साले में लग गए अपने को? दो पानी के साले में लग गया। F माइनस को अमल करवाते हैं। F माइनस AQ ये पानी से अमल कर रहा है, और आपको क्या दे रहा है? HF AQ और OH माइनस AQ। देखो बच्चों, ये भी कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है, लेकिन ये जो HF तेज़ाब है ये NH4OH की बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर है, और हमने कहा है कि ताकतवर की आपाशिदगी नहीं होती, लिहाजा NH4 प्लस ये पानी से अमल करके NH4OH और H3O प्लस देगा। महलूल में ज़्यादा H3O प्लस रहेंगे बनिस्बत OH माइनस के। समझ रहे हो आप अच्छे से? इसलिए महलूल कैसा होगा? महलूल तेज़ाबी होगा, और इसमें नीला लिटमस कैसा हो जाएगा? सुर्ख हो जाएगा। ठीक है, यही बात मैं आपको लिख कर बताती हूँ। ये पेज नंबर 34 है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें ध्यान से। इसका एक्सप्लेनेशन ले लेंगे हम। चलिए
अब हमारा पेज नंबर 35। यहाँ तेज़ाब HF और असास NH4OH दोनों कमज़ोर हैं, लेकिन HF ये NH4OH से थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर है। लिहाजा NH4+ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ध्यान से देखिए, और महलूल में ज़ायद H3O+ आयन रहेंगे। लिहाजा आबी महलूल कैसा होगा? आबी महलूल तेज़ाबी होगा और इसमें नीला लिटमस कागज़ सुर्ख हो जाता है। ध्यान से देख लीजिए, ये हो गया पहला केस, यानी Ka ग्रेटर देन Kb। अब हम दूसरा केस देख रहे हैं। दूसरा केस क्या है? Ka लेस देन Kb, ये वाला केस है दूसरा केस। हर एक की एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखें, एंट्रेंस वाले ख़ास तौर पर याद रखें। इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अमोनियम साइनाइड। क्वेश्चन कैसे रहेगा? अमोनियम साइनाइड, काबी महलूल, असासी नोयत रखता है। वजाहत दीजिए, ध्यान से देखिए। अमोनियम साइनाइड किस किस का नमक है बच्चों? कमज़ोर असास HCN और कमज़ोर असास NH4OH इसका नमक है। अमोनियम साइनाइड ये कमज़ोर तेज़ाब HCN और कमज़ोर असास NH4OH का नमक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों के Ka और Kb की कीमत देखेंगे। Ka कितना होता है यहाँ? Ka इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻², देखिए इसके लिए -10, कितनी कम कीमत है। और Kb इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। देखो मनफी फिगर है, बहुत अच्छे से देखो आप, ये वाली फिगर बड़ी है। यहाँ
के बी बड़ा है, के ए छोटा है, ये वाली फिगर बड़ी है, ध्यान से देखो। यहाँ के ए छोटा है और के बी बड़ा है, के ए छोटा है के बी से। अब हम इसको पानी में हल करेंगे। जब अमोनियम साइनाइड इस नमक को पानी में हल किया जाता है तो इसकी आपाशिदगी इस तरह से होती है। दोनों आयन, नमक के मुस्बत आयन और मनफी आयन, मुस्बत NH4+AQ, मनफी Cn-AQ, ये दोनों पानी से अमल करके आपको कमज़ोर असास NH4OH-AQ, कमज़ोर असास और HCnAQ, ये है कमज़ोर तेज़ाब देते हैं। ये दोनों आयन यानी NH4+ और Cn- साइनाइड, ये दोनों आयन पानी से अमल करते हैं। ध्यान से देखिए, NH4+ जब पानी से अमल करता है तो आपको दे रहा है NH4OH-AQ प्लस H3O+AQ। ये OH और H3O+ यानी दो पानी के साले में। ध्यान से देखो, Cn- जब पानी से अमल कर रहा है तो आपको दे रहा है HCn और OH-। ध्यान से देखो बच्चों, दोनों भी कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है, लेकिन ये जो असास NH4OH है, ये तेज़ाब SCN की बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर है। ध्यान से मेरी बात सुनो। लिहाजा Cn- की जो आपाशिदगी होती है वो NH4+ की बनिस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये आपाशिदगी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जाहिर है यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आपको ज़ायद तादाद में OH- मिल रहा है, ज़ायद तादाद में OH- मिल रहा है, यानी महलूल कैसा होगा बच्चों, ये असासी होगा। और असास में अगर हम सुर्ख लिटमस डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो ये यही बातें हम अब लिख देंगे यहाँ। तेज़ाब और असास दोनों भी कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर में भी जो NH4OH है असास, ये जो है SCN तेज़ाब की बनिस्बत थोड़ा सा ताकतवर है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से Cn- की जो आपाशिदगी है वो NH4+ की बनिस्बत थोड़ी ज़्यादा होगी। लिहाजा महलूल में OH- ये H3O+ की बनिस्बत ज़्यादा होंगे। जब OH- ज़्यादा होंगे तो महलूल कैसा होगा, महलूल असासी होगा। ज़ायद OH- की वजह से महलूल कैसा होगा, असासी होगा।
और इसमें हमने डाला है सुर्ख लिटमस। ये नीला हो जाता है। सुर्ख लिटमस ये नीला हो जाता है। बहुत ध्यान से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक तीसरी कंडीशन, आखिरी कंडीशन हम देख लेंगे, K इज इक्वल टू के बी, जो कि उस दिन भी हमने देखी थी। ये हमारा रिपीट रहेगा। जब मैं आपको अपाशिदगी की तारीफ समझा रही थी तब मैंने ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाई थी। हमारा तीसरा केस क्या है? के ए इज इक्वल टू के बी। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है? यहाँ क्वेश्चन अमोनियम एसीटेट का आबी महलूल मोतदिल नोयत रखता है। वजाहत दीजिए। ये दूसरी बार देख रहे हैं हम। ऑलरेडी हाइड्रोलिसिस या आपाशिदगी की तारीफ में हम ये देख चुके रे बच्चों, पहले हम ये देख चुके, ये हम दूसरी बार देख रहे हैं। चलिए, अमोनियम एसीटेट ये कमज़ोर तेज़ाब CH3COOH और कमज़ोर असास NH4OH का नमक है। ध्यान से देखो, मैं आपको इसके लिए के की कीमत देती हूँ, आप थोड़ा कीमत पर तवज्जो कीजिए। 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसके लिए के बी की कीमत देती हूँ 1.8 इंटू 10⁻⁻5। आप अगर ध्यान देकर देखेंगे तो यहाँ के इज इक्वल टू के बी है। ध्यान से देखो। लिहाजा जब हम अमोनियम एसीटेट को पानी में हल करते हैं, नमक है, आपाशिदगी होगी। दोनों आयन मिलेंगे, मुस्बत आयन और मनफी आयन। मनफी आयन कौन सा? CH3CO- एसीटेट आयन। मुस्बत आयन NH4+ अमोनियम आयन। ये दोनों पानी से अमल करेंगे और आपको क्या देंगे? अलामत दोनों सिमतों में रहेगी, CH3COOHAQ प्लस NH4OHAQ। ये क्या है? कमज़ोर तेज़ाब। ये क्या है? ये है कमज़ोर असास। ध्यान से देखो। यहाँ नमक के दोनों आयन पानी से अमल करते हैं। अगर एसीटेट आयन पानी से अमल करता है तो जाहिर है वो पानी का H ले लेगा और क्या तैयार करेगा? CH3COOH, OH-। और अमोनियम अगर पानी से अमल करेगा सो वो NH4OH तैयार करेगा।
इसमें का OH माइनस ले लिया और H प्लस रह गया, लेकिन H प्लस अकेला नहीं रहता, वो पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन तैयार करता है, लिहाजा यहाँ 2 पानी के साले में लगेंगे। यहाँ दोनों यानी तेजाब एसिटिक एसिड और असास NH4OH दोनों कमज़ोर हैं। और चूंकि हमने अभी स्टार्ट में ही देखा कि Ka इज इक्वल टू Kb है, लिहाजा दोनों की ताकत एकसा होगी। ये जो OH माइनस आयन मिलते हैं वो H3O प्लस आयन के मसावी होंगे, यानी OH माइनस आयन और H3O प्लस आयन दोनों की तादाद कैसी रहेगी? मसावी रहेगी। अब जब दोनों की तादाद मसावी रहेगी तो महलुल कैसा रहेगा? मोतदिल रहेगा। मिलने वाले OH माइनस आयन और H3O प्लस आयन दोनों की तादाद एकसा होगी। और महलूल कैसा होगा? महलूल मुतदिल। मुतदिल महलूल का pH कैसे रहता है बच्चों? 7। ये हमारा पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। आप इसका स्क्रीनशॉट ध्यान से ले लें। अल्लाह हाफिज़।